ये आजम खान के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या करा? सड़कों पे समाजवादी पार्टी के लोग उतरे नहीं, सीट मुसलमानों को वोट बैंक तो बना लिया समाजवादी पार्टी ने। अब जो सबसे बड़ा चेहरा है मुस्लिमों का वो जेल में सड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई सपना नहीं है, एक ही सपना होता है कि जनता की खिदमत और सेवा कैसे हो, गुंडागर्दी करके। हम अगर सच्चाई दिखाएंगे तो भाजपा के और वैसे आपके। एक पहिया तो आपका निकलने वाला है। शिवपाल सिंह यादव चचा नाराज हो चुके हैं, संकेत दे दिए, भाजपा को वोट लगभग डाल ही दिया है, खुलासा कर देंगे अब 2-4 दिन में। दूसरे पहिया आजम खान, तो क्या अब ऊपर की चेन से, स्टीयरिंग से और गद्दी से ही काम चलेगा? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाने वाले आजम खान को लेकर उनके ही मीडिया सलाहकार ने एक बड़ा बयान दिया है। शानू खान की तरफ से बयान दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ सही कहते थे कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर निकल कर आएँ, और साथ ही उनके मीडिया सलाहकार ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को हमारे कपड़ों में से बदबू आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आरोप है, और इस आरोप के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में टूट की एक सुबहाट सुनाई दे रही है कि अब बिल्कुल समाजवादी पार्टी बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि चचा भी नाराज़ हैं, आजम खान भी अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी वो है। हमारे साथ एक वो शख्सियत है, पहले देख लीजिए, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिरोज खान साहब। जया प्रदा को लेकर बयानबाजी को लेकर चर्चित रहे, और 2 अक्टूबर वाला वीडियो तो शायद ही पूरी देश ही जानता होगा। फिरोज जी अपनी बेबाक राय रखते हैं, इस पर भी हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या अब समाजवादी पार्टी के टूटने का समय आ गया है? क्योंकि आपकी ये साइकिल जो रखी है ये भी जंगाल खा रही है, हम इसको देख रहे हैं, तो क्या पार्टी में भी जंग लगने वाली है आपकी? साइकिल तो कितनी ही पुरानी हो, वो मंजिल तक पहुंचा देती है आदमी को, इंसान। और आज के दौर में तो जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हो, तो वह साइकिल याद आ रही है लोगों को, और साइकिल का इस्तेमाल बड़ा है। फिटनेस के लिए अपनी जिस्मानी तौर पर साइकिल का इस्तेमाल लोग बुजुर्ग करते हैं जो 65-70 साल के हैं, और साइकिल पे कभी वैसे जंग लगती नहीं है। कभी भी ग्रीस लगाओ, तेल डालो और ऑयल लगाओ, चला लो उसको, बगैर खर्च की चीज़ है। तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, और हमेशा बुजुर्गों से लेके और नौजवान तक, चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल जाने वाली हमारी कन्याएं हों, सबके काम आने वाली है। तो जंग लगने वाली बात तो आपकी है। एक पहिया तो आपका निकलने वाला है। शिवपाल सिंह यादव चचा नाराज हो चुके हैं, संकेत दे दिए, भाजपा को वोट लगभग डाल ही दिया है, खुलासा कर देंगे अब 2-4 दिन में। दूसरे पहिया आजम खान, तो क्या अब ऊपर की चेन से, स्टीयरिंग से और गद्दी से ही काम चलेगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को और भाजपा को चर्चा में लाने वाले वो सब आप ही लोग हो। मैं तो ये मानूंगा कि जिस तरीके से मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया है, जनता ने सहारा कम दिया है, आप लोगों ने ज़्यादा दिया है, आप बुरा ना माने। हाँ, तो इसलिए आप ही कह रहे हैं कि एक पहिया, मतलब हम अगर सच्चाई दिखाएंगे तो भाजपा के और वैसे आपके। अगर आपने सच्चाई दिखाई होती तो जनता में कुछ और ही रोशनी होती, जिस वक्त इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनियों के ख्वाब दिखाए गए सारी बातें, लेकिन आज देखिए आप, कोई सोच सकता है कि नींबू का भाव क्या होगा? कोई सोच सकता था किसान के इस्तेमाल करने वाला और बस में इस्तेमाल और व्यापारी का लोड ले जाने वाले ट्रक का वाहन का भाड़ा बढ़ जाएगा? टोल टैक्स की क्या पोजीशन है, कितनी महंगाई आ जाएगी? ये सब चुनाव के बाद की बातें थी जो महंगाई कर दी गई थी। आज जनता में त्राई मची है। ज़रा आप बाहर निकल के मुझसे पूछने के बाद में आप एक आम जनमानस से, गरीब व्यक्ति से पूछेंगे तो अपने दिल का हाल बताएगा कि वो कैसे जी रहा है। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी में बहुत समय से हैं, अखिलेश यादव जी के साथ भी आपको कई तस्वीरें, कई बार मुलाकात हुई, अच्छी तरीके से जानते हैं आपको। कभी ऐसा लगा उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के कपड़ों में से बदबू आती है? तो ये ऐसा है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। फसाद खान शानू ने ये कहा, मैंने खुद उनका बयान सुना है, देखा है। जब आपने ही पूछा था, आपके साथियों ने पूछा होगा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। ये तो मालूम है ना आपको, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय, उन्होंने अपनी बात कही है। अब उसमें अपनी बात कहने में उनमें कितना दर्द था, उनका क्या बात थी, ये तो वही बता सकते हैं। तो ये तो आप शानू खान से पूछिए। अच्छा, अगर आजम खान पार्टी छोड़ देते
जाते हैं, AIMI में चले जाते हैं, क्योंकि आप भी आज़म खान के बहुत करीबी हैं, तो क्या ये माना जाए कि संभल से भी एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी से दूर होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी हाशिए पे आने जा रही है? ये ऐसी तो कोई बात है नहीं अभी। एक कल की बयान से एक उनका जो दर्द छलका है, देखिए ऐसा है, दर्द तो एक आम गरीब परिवार का व्यक्ति भी अगर जेल चला जाता है 2 दिन के लिए, तो उसका परिवार बिल्कुल एक तरीके से इतना हॉपलेस और इतना टुलमुल हो जाता है कि कभी किसी के पास कभी किसी के पास। और 2.5 साल का समय बहुत होता है, ये तो मानना पड़ेगा। और 2.5 साल जेल में रहने के बाद में ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सारे लोगों ने प्रयास करके पूरे जोर लगाए हैं। और ये मामला न्यायालय का था, भाई न्यायालय में जो चली गई बात, तो न्यायालय उस पर फैसला लेगा। तो हमें न्यायालय पे हम शुरू से कह रहे हैं कि न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। और आज़म खान साहब पे जिस तरीके से प्रतिद्वंद्वी के तहत मुकदमे लगाए गए, ये पूरा प्रदेश नहीं देश जानता है। और देश नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो विदेशों में भी इस बात पे चर्चा हुई है कि क्या ऐसा भी होता है राजनीति में कि प्रतिद्वंद्विता के तहत एक आदमी पे, इतने बड़े लीडर पे, जो कौम का रहनुमा हो। आज़म खान साहब छोटे मोटे लीडर नहीं है, वो कौम का लीडर है। अच्छा, ये जो अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, पूर्व में गए 10 मार्च को आ रहे हैं, 10 मार्च को ये हो जाएगा, 10 मार्च को ये कर देंगे, 10 मार्च को वो कर देंगे, क्या आपको लगता है यही डूबने का कारण था आपकी पार्टी का? ये जनता का नाम ऐलान था, ये जनता का नारा था। आपने देखा कि एक व्यक्ति अखिलेश यादव जी अकेले, और उनके पीछे कितनी बड़ी फौज लगा के बीजेपी ने, आपने खुद गवाह हो, आप इस बात को देखा होगा आपने कि एक व्यक्ति की रोड शो में, रैली में लाखों की संख्या में भीड़। और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से चुनाव हुआ है और जिस तरीके से बाद में चुनाव के बाद में जो बाकी गतिविधि रही है उस पर रोशनी डालें, तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से भी आगे थी। लेकिन जैसे भी हालात रहे, किस तरीके से पीछे समाजवादी पार्टी के लोगों को लगाया गया, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, किस तरीके से हमारे विधायकों को बहुत कम अंतर से, कहीं ना कहीं हमने तो ये भी सुना कि भाजपा के लोगों ने कह दिया था हर जिले से 1 सीट चाहिए हमको, तो 74-75 जिले हैं, 74-75 तो सीट हमारी वैसी कम हो गई, क्योंकि अधिकारियों को अपनी जान भी बचानी थी। इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, तो आप नहीं, हमने ऑडियो आप सुनिए मोबाइलों पे, सोशल। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का लखनऊ से, उसमें कुछ आरोप लगाए गए। क्या समाजवादी पार्टी में टिकटों की आवंटन में भी खुलकर दलाली हुई? देखिए, हमारे यहाँ टिकट पे ना तो कोई पैसा लिया जाता है, ना टिकट के बंटवारे के टाइम पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला स्वयं लेते हैं, कोर कमेटी बैठक होती है बाकायदा, उसमें फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो नौजवान है, वो अच्छा बुरा सब जानते हैं क्या है। उन्होंने अपने वालिद से, क्योंकि नेताजी के हम लोग अनुयायी हैं पहले से, ये फजाद खान सानू ने भी कहा था कि नेताजी के दौर में, और आज़म खान साहब और नेताजी और ये सब लोग, इनकी बनाई हुई ये पार्टी है, जिस पार्टी की आज हम साइकिल लेके चलते हैं शान के साथ में, ये माननीय आज़म खान साहब ने ही मेहनत करके नेताजी के साथ में इसको खड़ा किया था। और आज भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ में खड़ी हुई भी है। लेकिन कहीं अगर कोई बात ऐसी आती है जहाँ दर्द छलकता हो, वहाँ जाके तो वहाँ कुछ सोचने की बात तो है। अगर आज़म खान पार्टी छोड़ते हैं तो फिरोज़ खान छोड़ रहे हैं पार्टी, या फिर? देखिए, आप आज़म खान के पार्टी छोड़ने की बात अपने आप ही कह रहे हैं। नहीं, चर्चा है, मीडिया में चर्चा है, उनके मीडिया सलाहकार कोई आम इंसान तो है नहीं, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उनका ही तो दर्द बता रहे हैं कि जेल से जो दर्द बताया गया। चर्चा थोड़ी सी होती है, आप उसे पूरा कर देते हो। लेकिन ऐसा अभी जब आज़म खान साहब जेल से बाहर आ गए, इंशाअल्लाह ताला जेल से बहुत जल्द बाहर वो आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कुछ ही दिन बाकी हैं, कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। उनको न्यायालय से इंसाफ मिला है, जितने मुकदमे हैं उनमें सब में बेल हुई है बाकायदा, और जो और भी कहीं पेंडेंसी है वो भी जल्द हो जाएगी, वो जेल से आ जाएंगे। ये फैसले जब ही गए हैं, उनका मन क्या है, क्या वो फैसला लेंगे, किस तरीके से आगे काम चलेगा, क्या है, वो सारी बातें होंगी। वैसे ये अगर व्यक्तिगत फैसलों से कोई बात अभी आ रही है, तो मैं मानता हूँ कि फैसला जब भी बेहतर होगा जब वो आ जाएंगे, उनसे हमारी बात हो जाएगी। 22 का सपना तो टूट गया, 24 में क्या है? 24 में कुछ कर पाएंगे या फिर अधिकारियों पर रख दी जाएगी बात? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई सपना नहीं है, एक ही सपना होता है,
कि जनता की खिदमत सेवा कैसे हो। गुंडागर्दी करके, जैसे कई शिकायतें आती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, 10 मार्च को आ रहे हैं। हाँ, गुंडागर्दी नहीं, 10 मार्च को आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, गुंडागर्दी तो आपने अभी देखी नहीं पिछले 5 साल में, और अभी भी देख रहे हैं आप। शहज़े इस्लाम का कई पेट्रोल पंप आपने देखा होगा बगैर NOC के लग तो गोली चलाने को कह रहे हैं ना, गोली का जवाब दिया जाएगा। मौखिक विचार तो आप गोली की बात कर रहे हैं, लोग खुलेआम तलवार लहराते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तलवार लहराने वाला, बल्लम दिखाने वाला, लाठी दिखाने वाला, खुलेआम बंदूक से फायर करने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं। मुंह से कहने वाला बयानों को तो आपने देखा होगा मंचों पर किस किस्म के बयान हुए, बड़े बड़े लीडरों ने क्या क्या बयान दिए, कितनों के खिलाफ FIR और मुकदमे हुए हैं, आप मुझे बताइए। अगर एक नज़ीर आप दे दें तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? शान से घूमते हैं लोग। ये आजम खान के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या करा? सड़कों पे समाजवादी पार्टी के लोग उतरे नहीं, सीट मुसलमानों को वोट बैंक तो बना लिया समाजवादी पार्टी ने। अब जो सबसे बड़ा चेहरा है मुस्लिमों का, वो जेल में सड़ रहा है, उसका ही व्यक्ति, उसका मीडिया सलाहकार उनका दर्द बता रहा है। तो ऐसी पार्टी में फिर मुसलमानों का रहने का क्या मतलब है? क्यों मुसलमानों को इतना रुसवाई भी झेलनी पड़ रही है, और ये तक के आरोप हैं कि समाजवादी के एजेंट हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे मुसलमानों का पार्टी में रहने का? आप भी एक मुस्लिम लीडर हैं। देखिए, मुसलमान जो है वो बैंगन नहीं है। मुसलमान जिसके साथ रहता है उसके साथ मजबूती से रहता है। दरियाँ बिछाने के लिए नहीं रहा है, दरिये भी तो अपने लिए पार्टी के बिछा रहा है। जिसको उसने अपनी पार्टी मान लिया, जहाँ उसका सम्मान है, अपमान नहीं, जहाँ उसका सम्मान है, तो वहाँ तो जहाँ उसे पार्टी का मालिक मानता हो जिस आदमी को, तो वह दरी क्या, वहाँ झाड़ू भी लगाएगा आदमी, क्या दिक्कत है? क्योंकि जब पार्टी में सम्मान है। टिकट, ये जब ये MLC के टिकट बटे हैं, कितने मुस्लिमों को दिए पार्टी ने? आप देखिए, ये तो क्षेत्रवार जिस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से और पार्टी तय करती है, ये कैडर होता है। इसमें कोई ये शिकायत की बात नहीं होती। कितने क्या अब नामनीत होंगे, और लोग राज्यसभा का चुनाव है, नामनीत MLC बनते हैं, उसमें पार्टियां तय करती हैं, उसमें सारी जात बिरादरी के लोगों को लिया जाता है। ये तो वोटिंग का नहीं। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए संभल में, संभल सदर सीट की बात की जाए, लोगों ने ये कहा कि फिरोज खान अंदर खानी भाजपा लड़ाई है फिरोज खान। देखिए, कहने को किसी पे कोई भी आरोप लगाता है, मैं किसी पे कोई आरोप लगा दूँ उसे इससे कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मुरादाबाद मंडल में ये हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हाँ, समाजवादी पार्टी कुछ है। 14 विधायक हमारे जीते, संभल से ऐतिहासिक जीत हुई, कुंदरकी से, बिलारी से, मुरादाबाद शहर को ज़बरदस्ती हरा दिया गया। आप ठाकुर द्वारा से होकर काट तक चले जाइए, अमरोहा चले जाइए, आप देखिए, आप गिन्नौर आ जाइए, हमारे यहाँ जो नेताजी का गढ़ो घर है, असमोली, मतलब कोई सीट हमारी ऐसी नहीं जो पहले के मुकाबले लूज हुई है। हम अक्सरियत में और ज़्यादा जीते। तो कैसी जीत गए? अगर हमारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करने लगते तो आप बीजेपी आज इतना अत्याचार कर रही है, हो जाता है। जैसे कैसे अत्याचार, ये कुछ कहांगा बेगुनाहों पे जो इस वक्त जिस तरीके के आप कारनामे देख रहे हैं कि ये शहज़े इस्लाम वाला, पेट्रोल पंप वाला, मैं उनके बयान से तो इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि कहीं ना कहीं जुल्म है। किसी भी चीज़ का है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसको पूरा नोटिस जाना चाहिए, उसको समय दिया जाना चाहिए अपनी बात कहे। कहीं कहीं अगर नक्शा किसी चीज़ का नहीं है तो उस पर 10% 10 गुना एक्स्ट्रा उस पर जुर्माना भी डाला जाता था। सारी प्रक्रियाएँ, पूरे कानून पुराने हैं। ये तो कानून को ख़त्म करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उससे विपरीत चलते हुए बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जिसको लोग देख के हैरत में पड़ गए कि ऐसा कभी प्रदेश में, देश में हुआ। देखिए, ये थे फिरोज खान। फिरोज खान की राय आपने सुनी। बहुत समय बाद किसी चैनल पर आकर इन्होंने अपनी बेबाक राय दी है। और वहीं जो कि मीडिया सलाहकार हैं आज़म खान, उनका जो बयान है लगातार मीडिया में सुर्खियों में है, उसको लेकर भी फिरोज खान ने कहा है कि वह उनकी निजी राय है, क्योंकि फिरोज खान खुद आज़म खान के बहुत करीबी हैं। हो सकता है बहुत सारे राज ये अपने दिल के अंदर दबाए बैठे हों, पर ये राज बहुत जल्दी खुल सकते हैं, क्योंकि अगर आज़म खान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर माना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि साइकिल के दोनों ही पहिए निकलने वाले हैं, एक पहिया चचा का और दूसरा आज़म खान का। आगे समाजवादी का क्या भविष्य होगा, ये देखना होगा।